समं पश्यन् सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। क्योंकि वह पुरुष सब में संभाव से स्थित हुए परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा आप को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सर्वत्र समभाव से, सर्वत्र जब हम कहते हैं तो मेरे सहित सर्वत्र होता, सर्वत्र एक्सक्लूसिव ऑफ मी नहीं होता, इट इज इंक्लूसिव ऑफ मी। मेरे सहित सब में जो परमात्मा को देखता है वह अपने द्वारा अपने आप को नष्ट नहीं करता है। देखिए, ऐसे तो मेरा नाश हो नहीं सकता, नाश सिर्फ शरीर का होता है, पर फिर ये क्यों कह रहे हैं आत्मना आत्मनम न हिनस्ति, अपने द्वारा अपना नाश नहीं करता है। तो क्या नाश हो सकता है? भाई, जिस मैं को तुमने सच्ची मैं बनाया है, ये मैं तो मरेगी ही ना। जिस मैं को तुम मैं जानते हो वो मैं तो मरेगी ही, और जो मैं जानने में नहीं आ रही है वो ज्ञाता मैं अनश्वर है। समझ में आया कुछ? Did you get what I said? No, I know that. I know that. I was just giving you a sample that if I don't make things easy, they are this kind of difficult. जो सत्य को जानता है वो सत्य स्वरूप होता है, जो सत्य को नहीं जानता है वो तो अपने आप को शरीर मानता है, और शरीर इज नॉट इमॉर्टल। योर बॉडी इज नॉट इमॉर्टल, योर बॉडी इज मॉर्टल। So if you believe that this body is you, then whenever this body will die, you will say, I am dying. और जो अपने अंदर सत्य को नहीं खोजता है, ऐसा व्यक्ति अपने आप को क्या क्या देगा? सिर्फ एक मौत देगा और तो कुछ भी नहीं देगा। कैसे? इच्छा करेगा, इच्छा पूरी नहीं होगी तो मरेगा। किसी को प्यार करेगा, वो नहीं मिला तो मरेगा। रिश्तेदार इज्जत नहीं देंगे तो मरेगा। धन नहीं मिलेगा तो मरेगा। तो मौत ही तो मिल रही है ना। फिर मृत्यु सिर्फ वही नहीं है जिसमें प्राण निकलते हैं, मृत्यु तो ये भी है जब तुम जिससे अथाह प्यार कर रहे हो वो तुम्हें अंगूठा दिखा करके निकल जाए, मरोगे। तुमने नजर बाप के पैसे पे रखी है, बाप तुम्हें पैसे में से कौड़ी न दे और वो कहे तू मेरी मर्जी से नहीं चला तो मैं तुझे कुछ नहीं देता, मरोगे। मौत एक ही बार नहीं आती है। अज्ञानी आदमी को रोज मौत आती है। मर्जी का खाना ना मिले, मर्जी का नौकरी ना मिले, मर्जी का पति पत्नी ना मिले, मर्जी के मित्र ना मिले, मर्जी की नौकरी छोकरी ना मिले, मरता है उसमें। देख लो आम दुनिया के ये जो सो कॉल्ड लैला मजनू, यही तो बोलते हैं मैं मरता हूं तुझ पे। कोई ये थोड़ी बोलता है मैं जिंदा होता हूं तुम्हें देख के, मैं मरता हूं, मैं मरता हूं तेरे लिए। एक अपनी प्रियतमा को कहता है मैं तो मरता हूं तेरे लिए, कहती मर जा, फिर काहे मेरे पीछे पड़ा है जबरदस्ती।
लड़के ने सच में फांसी लगा ली, लड़की नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। मृत्यु के अनेकों अनेक अनुभव अज्ञानी पुरुषों को रोज भोगने पड़ते। किसी ने कहा तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया है, अगर इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गई तो नौकरी मिल जाएगी। अब वो इंटरव्यू देने के लिए बैठा, दिल धड़क रहा धड़क रहा है, अंदर जाता है बड़ी तैयारी के साथ और सब कराता है, और फिर वापस लौट के आता है तो पल 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 वेट कर रहा है, क्या जवाब होगा क्या जवाब होगा, दिल धड़कते रहते। कल एक कहानी में सुन रही थी, एक लोमड़ी को एक खरगोश दिखे, लोमड़ी को इतनी तड़प उठी इस खरगोश को खाने के लिए कि वो उछले कि मैं खा लाऊं इसको, मैं खा लूं इसको। लार टपक रही है, वो उछल रही है। खरगोश थोड़ा और नजदीक आ गया, और वो भी और नजदीक आ गई। वो बहुत जोर से भागना नहीं चाहती है, क्योंकि नहीं तो भाग जाएगा खरगोश, तो ऐसे ही बड़ा डरपोक सा होता है। और नजदीक हो गई, और जोर से उछले, और जोर से उछले, और जोर से उछले। फिर लगा और करीब आ गया खरगोश, लगा और जोर से उछले कि बस अब तो आया ही आया पकड़ में, और खरगोश और नजदीक आ गया। वो इतने जोर से एक्साइटेड हुई ये मर गई। तुम कहोगे ऐसा भी होता है? बिल्कुल ऐसा भी होता है। ज्यादा खुशी मिल जाए लोगों के तो हार्ट फेल हो जाते, ज्यादा गम हो जाए तो लोगों को तो भी हार्ट फेल हो जाते। जिस बेटे को लिखाया पढ़ाया बड़ा किया, वो बेटा छोड़ के चला जाए तो उसको कहते हैं पिता बीमार हो गया। क्यों हो गया? कह रहे ये भी दशरथ हो गया। राम चले गए थे, दशरथ शोक से मर गया था, इधर बेटा चला गया है तो वो भी दशरथ की ही न्याय शोक में डूब गया है। और जब तुम्हारे अंदर ये शोक चिंता की अग्नि जलती है तब तुम जीना नहीं चाहोगे। और ऐसे व्यक्ति जो जीना नहीं चाह रहे हों उनको आप कैसी भी दवा खिलाइए, दवा असर ही नहीं करेगी, बिकॉज माइंड इज मोर पावरफुल देन योर बॉडी। एंड इफ योर माइंड इज नेगेटेड एंड हैज एक्सेप्टेड दैट डेथ इज बेटर देन लिविंग, कोई दवा असर नहीं करेगी। ऐसा रोगी जिसने जीने की चाह छोड़ दी हो, उसको दुनिया का कोई इलाज स्वस्थ नहीं कर सकता है। तो अपने आप का नाश खुद ही तो कर रहा है। किसी का मन बेटे में अटका है, और कोई कहते हैं मेरा मन किसी में नहीं अटका है, पर अटका है सब जगह पर डायलॉग खूब बोलता है, मेरा मन नहीं अटका। क्योंकि इसमें भी एक ईगो ट्रिप मिलती है कि मेरा मन कहीं नहीं अटका। But is it realistically not stuck with anything? Or you are not ready to accept that your mind is stuck at something, or everything, or anything, or something? जिसके पास ज्ञान दृष्टि है, ऐसा व्यक्ति संभाव में रहता है, अपने सहित सब में परमेश्वर को देखता है, और अपने ही द्वारा अपना नाश नहीं करता है। इसी कारण वो परम गति को प्राप्त होता है। तो अर्थ ये हुआ कि आप अगर अपने आप को डुबा भी सकते हो, आप अपने आप को तरा भी सकते हो। कोई किसी को नहीं तारता और कोई किसी को नहीं डुबाता। तुम चाहो तो तर जाओ, तुम चाहो तो डूब मरो। अब तुम क्या चाहोगे, दैट इज ऑल अपॉन यू, व्हाट चॉइसेस यू मेक। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति से ही किए हुए देखता है तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही देखता है, बाकी अंधे हैं।
क्या देखता है? प्रकृति से मन बना, तुम्हारी बुद्धि बनी, इंद्रिय बनी, बाहर संसार बना, और तुम्हारा मन बुद्धि इंद्रिय के मार्ग से बाहर दुनिया को देख रहा है। बाहर जो देखा वो भी मेड बाय नेचर। जिन इंद्रियों से, सेंसेस से देख रहा है, मेड बाय नेचर। जिस मन से देख रहा है, मेड बाय नेचर। ये तो हुआ तीनों प्रकृति। और इस मन बुद्धि के पीछे जो मैं है, ये प्रकृति जन्य नहीं है। ये जो जानने वाला है, जिसने जाना, जिसने भोगा, जिसने सब देखा और सब सुना, वह संसार का नहीं है, वो प्रकृति का नहीं है, वो तो परमेश्वरीय है, वो तो चैतन्य सत्ता है। तभी तो वो जानता है कि मैंने सब देखा और देख के भी कुछ नहीं देखा। देखना धर्म आंखों का है, देखना धर्म मन का है। और मैं नेत्र नहीं, मैं मन नहीं, तो मन के और नेत्रों के देखे हुए को मैं मेरा देखा कैसे मानूं? कुछ नहीं देखा मैंने, कुछ नहीं सुना मैंने, कुछ नहीं खाया मैंने, कुछ नहीं छुआ मैंने, कुछ नहीं भोगा मैंने। इसका अर्थ ये नहीं कि ज्ञानी कुछ देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा, खा नहीं रहा, छू नहीं रहा, पर खाते हुए, सुनते हुए, छूते हुए फिर भी अकर्तारम, वह अकर्ता है। पिछले श्लोकों में, अध्याय में आ चुका है, इंद्रियार्नि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इंद्रियों में, इंद्रियां विषयों में व्यवहार करती हैं। मैं इस व्यवहार का मात्र साक्षी हूं और कुछ भी नहीं। प्रकृति है। प्राणों ने भूख लगाई, भोजन खाया, पेट और प्राण और मन की तृप्ति हो गई, और मैं कुछ नहीं किया। जो ये जानता है मैंने कुछ किया है, उसको बहुत दंड भोगना पड़ेगा। तेरे देखे, खाए, सुने, बोले का हिसाब देना पड़ेगा। दुर्वासा की कथा, गोपियों ने कितना भोजन खिलाया, सब भोजन खा गए, और उसके बाद कहते जाओ यमुना से कहो अगर दुर्वासा ने कुछ न खाया हो और दुर्वासा पवनहारी है तो रास्ता दे। और यमुना ने रास्ता दे दिया। चढ़ी हुई थी, बाढ़ थी, पानी कम हो गया, गोपियां निकल गई। हैरान होकर कृष्ण से पूछती हैं, हमारे सामने उन्होंने हमारा द्वारा लाया हुआ सब भोजन, और हम हैरान कि एक आदमी, हम कई सैकड़ों गोपियों का लाया हुआ कई टन भोजन था जो वो खा गए। कैसे खा गए, पहली बात ये समझ नहीं आई। और इतना खाने के बाद कहते अगर दुर्वासा ने कुछ ना खाया हो तो यमुना रास्ता दे। हमने कह दिया, यमुना ने रास्ता भी दे दिया। अब ये चक्कर क्या है समझ नहीं आई। तो दुर्वासा आत्मगत बात को कह रहे, दुर्वासा देह के तल की बात नहीं कह रहे। गोपियां देह की बात कर रही, दुर्वासा आत्मा की जवाब दे रही। तो दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। इस समय गीता जिस लेवल पर पहुंच चुकी है, उस लेवल की समझ लाना भी कोई आसान बात नहीं है। नहीं तो तुम ऐसे ही मूक बहरे होके सुनोगे, बहरे होके सुन रहे हो। शब्द कानों में आ तो रहे हैं पर समझ कुछ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इसके पहले की जो अध्याय आ चुके हैं वो सब सुनने और समझने जरूरी हैं, तभी 13वां अध्याय समझ आता है। लोगों को लगता है कोई नहीं, किसी भी एक समय में चले जाएंगे, तो गाड़ी तो बहुत आगे छूट गई है। और मुझे मालूम है तुम में वो सब लोग जो इसी वाले अध्याय के लिए या
अध्याय के लिए भी नहीं, तुम तो बस गीता के लिए आए, तुम्हें लगता है गीता कहीं से भी सुन लो, क्या फर्क पड़ता है। गीता क्रम है, इट इज अ मैथोडोलॉजी। ग्रेड 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12। पहले दिन स्कूल में बच्चा आया हो, सीधी 12वीं जमात में नहीं बैठाया जाएगा। तो असूलन होना ये चाहिए कि हम लोग ये इस बात को देखें कि जिसने पहले के अध्याय सुने समझे हों, उन्हीं को इस अध्याय में बैठने की इजाजत मिले। और पहला नहीं सुना है, क्यों? घर, परिवार, नौकरी, वो इंपॉर्टेंट है ना, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं। Anyhow, I cannot repeat it again. I can only say it that kindly listen to the earlier chapters also, then you will be able to understand what is coming here, because now the things are going more deeper. और गहरी बात जा रही है। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं, यह जानता है, ये जानता है। देह, मन, बुद्धि और इनके व्यवहार को जो जानता है, और जो यह भी जानता है कि आत्मा अकर्ता है, आई एम बियॉन्ड डूइंग, जो इस अकर्ता भाव को मन के तल पर नहीं, आत्मा के तल पर जानता है, जिसको ऐसा निश्चय है, वही देखता है, वही देखता है। जीसस अक्सर कहा करते थे, अगर तुम्हारे पास आंखें हों तो देखो, अगर तुम्हारे पास कान हों तो सुनो। कोई पूछे, क्या जीसस के आसपास सब अंधे और बहरे लोग थे क्या? ना अंधे थे, ना वो बहरे थे। फिर जीसस ऐसा क्यों कहते थे? इसीलिए आंखें हो करके भी देखना किसको कहते हैं वो नहीं जानते। कान तो हैं, लेकिन इन कानों से सुनना किसको कहते हैं? कान में शब्द टकराए, ध्वनि का एनालिसिस दिमाग ने किया, मन ने समझा, जो ये जानता है वही सुनता। देखने की प्रोसेस, सुनने की प्रोसेस, खाने की प्रक्रिया, सब प्रक्रियाओं को जो देखता है वही देखता है। कैसे देखेगा? साक्षी भाव से देखेगा, दृष्टा भाव से देखेगा। मैं देह हूं, ये शरीर मैं ही हूं, ये शरीर मेरा ही है, ऐसा समझते हुए भी देखना, सुनना, बोलना हो सकता है। और ये देह मैं नहीं हूं, ये इंद्रियां मैं नहीं हूं, और ये जानते हुए भी देखना, सुनना, बोलना हो सकता है। तो बाहर का एक्ट तो एक सही है, लेकिन अंदर बहुत बड़ा फर्क है। इस बार वीडियो टेक्स्ट चैट में किसी ने मेरे से ये सवाल किया कि जब कोई ज्ञानी किसी इंद्रिय के भोग के लिए क्रिया करता है, देखिए क्रिया तो होगी, भूख लगी, भूख लगी पेट में, तो मन सोचता है कुछ खाओ, क्या खाएं? ये सब्जी, ये दाल, ये सूप, ये सैलड, क्या खाएं? तो बुद्धि ने निर्णय किया, तो या तो वो किसी को कहेगा मुझे तुम बना के दे दो, या वो कहेगा जहां ये बना है उस दुकान में, उस रेस्टोरेंट में मुझे ले जाओ, या वो खुद अपने आप अपने लिए सामान बनाएगा। तो क्रिया तो हो रही है ना, सब्जी लाना, काटना, धोना, बनाना, या रेस्टोरेंट जाना, या फोन पे ऑर्डर करना कि होम डिलीवरी दो खाने की, कुछ तो करेगा ना, कुछ तो एक्शन होगा। तो मन हरकत में, शरीर हरकत में। तो उन्होंने पूछा कि जब ज्ञानी
इंद्रिय तृप्ति के लिए क्रिया करता है तो क्या उसका मन विक्षिप्त नहीं होता? आपको क्या लगता है? विक्षिप्त होता है, नहीं होता है? सोचने की बात है। जिस सज्जन ने ये मुझसे सवाल किया वो क्यों कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, मुझे वो भी पता है। मैं उस डिटेल में अभी नहीं जाती हूँ, वो उनका और मेरा पर्सनल मैटर है। दैट आई नो व्हाई ही वाज आस्किंग दैट। द क्वेश्चन इज प्रीटी रेलेवेंट। एक संसारी अज्ञानी आदमी को भूख लगती है, वो भी खाता है या ऑर्डर करता है या मंगाता है या खुद बनाता है या किसी को कहता है। एक ज्ञानी को भूख लगती है, वो भी यही सब करता है। तो अज्ञानी का मन हिला, विक्षिप्त हुआ या नहीं, और ज्ञानी के भीतर विक्षिप्त हुआ कि नहीं, दोनों एक से हैं कि दोनों अलग हैं? दोनों में कुछ फर्क है या नहीं है? बहुत बड़ा फर्क है। पहले अज्ञानी आदमी कहता है मुझे भूख लगी है। ज्ञानी भले ये कहे कि शरीर को भूख लगी है, या सामने वाला नहीं समझ पाए, वो बोले शरीर को भूख लगी है, तो सामने लगेगा किसके शरीर को भूख लगी है? तो उसको कहना पड़ता है कि मुझे भूख लगी। इट्स मच मच सिंपलर। पीपल डोंट अंडरस्टैंड। वो कहता है मुझे भूख लगी है, पर ज्ञानी भीतर जानता है कि शरीर को भूख लगी, मुझे नहीं लगी। मन बुद्धि कह रहे हैं कि कुछ खाइए, शरीर को अब एनर्जी की जरूरत है, कुछ खाइए, तो वो बोलता है। तो दोनों के तो बोलने में फर्क है पहले। फिर हो सकता है सोच दोनों की एक जैसी हो, दोनों सोचें क्या खाएंगे, ये क्या खाएंगे, क्या खाएंगे। जैसे यहां तुम्हें सोचना नहीं पड़ता है, तुम्हारे लिए पहले से ही सोच के रखा है कि ये मिलेगा, ये बनाया है, तुम यू डोंट हैव टू थिंक। क्या होता है ना, बुफे मेन्यू फिक्स्ड है। मेरे लिए अला कार्टे है, मेरे से पूछा जाता आप क्या खाएंगे। यहां से उठते ही मेरे को सबसे पहले यही सवाल सुनना पड़ता है, क्या खाएंगे। क्योंकि जिन्होंने मेरे लिए बनाना है वो पूछते हैं क्या खाएंगे। तो कई दफे तो कह देते अच्छा जो मर्जी दे दो, कई दफे हम कहते हैं कि नहीं मैं बताती हूँ थोड़ा रुक के, कई दफे कहते हैं नहीं हम बनाएंगे तुम भी खा लेना, छुट्टी करो। सोच हम भी रहे हैं या कोई सोच रहा है, तो मन की भी हरकत हो रही है। पर अज्ञानी अपने आप को मन जानता है और मन के स्वाद के लिए खाता है। ज्ञानी के मन को भी स्वाद और अस्वाद दोनों का पता है। और याद रखना, ज्ञानी को स्वाद का ज्यादा पता है। अमेरिका में एक जवान बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा। He said, Guruma, I have heard that you are very particular about your food. Why is it so? You should eat whatever comes in front of you. I said, no way. I am very particular about the food because the food is going to become part of my body and part of my mind. We cannot eat indiscriminately anything. बहुत से इंसान पशुओं की तरह खाते हैं, भूख लगी कुछ मिल जाए। वो कब बना है, कैसे बना है, कैसे रखा है, कैसे नहीं रखा है। मक्खियां भिन भिना रही होती हैं, पर उसको समोसे दिखते हैं, उसे वो मक्खियां नहीं दिखती जो उसके ऊपर होती, वो खा जाता है समोसे। मक्खी दो चार आ जाए, वो कहते कोई नहीं, इलायची दाना भी तो गया ना अंदर, तो दो चार मक्खी चली गई तो क्या फर्क पड़ा। मूर्ता से खाना, अनहाइजीनिकली पके हुए भोजन को खाना। और आयुर्वेद में इस बात के लिए बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि जीरे को अगर भूनो तो कितना, अगर वो काला हो गया तो वो कड़वा हो जाएगा।
तो लाल हो, ब्राउन हो, लाल में उसका स्वाद कुछ और होगा, ब्राउन में उसका स्वाद कुछ और होगा। एक पत्ता इस्तेमाल किया जाता है भोजन में, वह है तेज पत्ता। तुम तेज पत्ता भून के डालो, स्वाद कुछ और है, बनते हुए भोजन में डाल दो, उसका स्वाद कुछ और है। तो किस सामान को कितना पकाना, कितना लाल करना, कितना नहीं करना, किससे उसकी पौष्टिकता ही खत्म हो जाएगी और किससे उसकी पौष्टिकता बनी रहेगी। ऐसे ही कब का भोजन बना हुआ है। जब से ये फ्रिज आया है, लोगों के घर में 2-2 दिन पुराना सामान भी पड़ा रहता है, भूख लगी खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, फिर डकारे मारते रहते, पेट दुखता है। हाजमुला जैसी वस्तुएं खाता है जिससे पच जाए। तो खाते समय ये देखना पड़ेगा ना, कब खाना, क्या नहीं खाना। रात्रि में दही प्रायः नहीं खानी चाहिए, वो भी खासकर सावन में। सावन के दिनों में दही अनुकूल नहीं बैठेगी। तो किस ऋतु में क्या खाना, किस ऋतु में नहीं खाना, इस चीज का ज्ञान जिसको नहीं है, उसको हम पशु नहीं कहें तो और क्या कहेंगे। ज्ञानी के पास स्वाद की समझ जितनी गहरी होती है, उतनी आपके पास नहीं होती है। इसलिए हर आदमी एक संतुलित और स्वादिष्ट भोजन नहीं बना सकते। जो संतुलित बनाते हैं उनका स्वादिष्ट नहीं, जो स्वादिष्ट बनाते हैं वो संतुलित नहीं होता। और रसोई पकाना भी एक विज्ञान है। और समझदार स्त्री या समझदार पुरुष की एक बहुत बड़ी पहचान होगी कि उसके हाथ से जो भोजन बनता है, to look that will be good, to eat that will be good, and to digest that will be very good. ज्ञानी के पास इस बात की भी समझ है। संतों का दोहा आता है, संतन माखन खायो छाछ पिए संसार। इस संसार में असली मक्खन तो संत खाते हैं, दुनिया तो छाछ पी पी के गुजारा कर रही। रस भोजन में भी है, और फिर उससे गहरी बात, तुम भोजन कैसे खाते हो, रस उससे ज्यादा आता है। और तीसरी बात, रस भोजन से आता ही नहीं, रस तो तुमसे आता है, आनंद स्वरूप से रस आता है। टूटे हुए चावल खाने में क्या स्वाद है, पर पूछो कृष्ण से, जब उन्होंने सुदामा से छीन के खाए थे, कितना रस है उनमें। विदुर के घर बिना नमक का साग खाया, पूछो कृष्ण से कितना रस था उसमें। रस भोजन में नहीं है, रस किसमें है, रस तुम कैसे खाते हो, कैसे, कितने भाव से। मन का भी भाव होता है और साक्षी का भी भाव होता है। तो मन के भाव से खाओ तो सिर्फ स्वाद आता है, और अगर साक्षी भाव से भोजन को खाओ तो भोजन खाना ध्यान हो जाता है। खाते हुए, खेलते हुए, सोते हुए, चलते हुए ज्ञानी अपने समस्त क्रियाओं को ध्यान रूप बना लेता है। तो कौन देखता है? जिसके पास देखने की ताकत हो, जिसके पास ये देखने की ताकत हो कि आत्मा सदैव अकर्ता रहा, अकर्ता रहेगा, और उसके अकर्तापने में कभी कोई कमी नहीं होती। तो सब करता हुआ भी जो नहीं करता है, वही देखता है, वही देखता है। चीज का मजा किसने लिया? तुम्हारे मन ने कुछ खाया, उसका मजा आया। किसको मजा आया? तुम्हारे मन को मजा आया। और मन को मजा आया ये किसने जाना?
बहुत छोटे बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को आप उसका सीरियल खिलाओ और फिर उससे पूछो मजा आया, बच्चा क्या जवाब देगा? अभी उसके पास ऐसी बुद्धि नहीं है जहां वो फर्क कर सके कि इसमें मजा है या इसको मजा कहते हैं। उसको इतना पता है, उसे भूख लगी है, माँ ने चम्मच से मुंह में सीरियल डाला, वो चप चप करके खा जाता है बस। उसे तो खाने की भी अकल नहीं होती, इधर इधर उधर लग जाए तो लग जाए, कपड़े में गिर जाए, कितना मुंह में गया, तो माँ को देखना पड़ता है। मुंह में इधर उधर लग जाए तो यहाँ चम्मच से साफ करके फिर मुंह में ठूस देती, वो खा लेता। पर यही इसी बच्चे की जब बुद्धि डेवलप हो जाती है तो उसके नखरे शुरू हो जाते, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा। उसकी चॉइसेस शुरू हो जाती। फिर जब बुद्धि थोड़ी और डेवलप हो जाएगी, फिर वो ये भी कहेगा कि ये खाना माँ बना के दे कि दादी बना के दे। चुनाव बढ़ता जा रहा है, उसकी रेशो, उसकी रेंज बढ़ती जाएगी। भोजन तो भोजन है, पर यही भोजन जवान लड़का 18-19 साल का खा रहा हो, मर्जी से, चुनाव से खा रहा हो, चॉइस से खा रहा हो, और इतने में बाप आके कह दे कब तक मेरी रोटियां खाएगा, अपनी कब कमाएगा, वहीं थाली छोड़ के उठ जाएगा वो। क्यों? भोजन में से स्वाद गायब हो गया, उड़ गया। कहाँ गया? भोजन वही, स्वाद वही, अभी तो बड़े मजे से खा रहा था, अब क्या हुआ? अब उसकी ईगो को किसी ने ललकार दिया है, ताना मार दिया है, और ताने के नश्तर ऐसे अंदर चुभ रहे हैं, अब उससे खाना नहीं खाया जाएगा। तो स्वाद कौन लेता है? तुम्हारी जीभ कि तुम्हारा दिमाग? सोचो। स्वाद तुम्हारी बुद्धि लेती है, और बुद्धि को कौन जानता है? तो होना ये चाहिए, देखिए बुद्धि को कौन जानता है, मैंने फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया, स्पेस छोड़ दी, अब तुम खुद भरो उसको। बुद्धि के समझने को, जीभ के खाने को, मन के रस लेने को जो जानता है वह साक्षी अखरता है, अभोक्ता है। जो यह देखता है वही देखता है।